लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। मैंने पिछले वीडियो में आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया था। रेशनल नंबर किसे कहते हैं उसके बारे में मैंने बताया था और रेशनल नंबर होता क्या है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उसे जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ और भी पढ़ते हैं, जैसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अगर पूछा जाए 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकाले, अगर 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाले, इसमें एक तो डिवीजन मेथड से आप लोग रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन मेथड से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग ध्यान देते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड से हम लोग रेशनल नंबर, मान लीजिए ए और बी, ए एंड बी कोई नंबर है, यानी नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर हम लोग ए बाय बी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए और बी में ए का वैल्यू -3 और 2 है। ठीक है, बी का वैल्यू 2 है। तो रेशनल नंबर अगर बोले कि निकालने के लिए कि 5 रेशनल नंबर निकालिए, 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए, या 6 भी बोल सकते हैं, 7 भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो एक मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिवीजन मेथड पे आएंगे। कैसे? तो हम लोग सबसे पहले 5 अगर बोला जाए तो लेट कर ले, लेट लेट एक्स का वैल्यू रख लिए 1 2 अगर 5 बोला जाए तो। ठीक है, 1 तो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वे -3/2 ऑलरेडी 1 का मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? 1 का मल्टीप्लिकेशन है। पहले 5 बोला जाए तो अब 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। देखिए 6 -6/4, इसी तरह -3/2 फिर लेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9/6, इसी तरह -3/2 लेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा -12/8, इसी तरह -3/2 लेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 15/10, -3/2 फिर से लेंगे और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -18/12 हो जाएंगे। देखिए 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 3/2 का क्या क्या हुआ, 6/4 बराबर 9/6 बराबर 12/8 बराबर 15/10 -18/12। ये हुए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, कैसे निकालें? तो ये आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, जैसे मतलब ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी तरह कुछ भी हो सकता है। नंबर ए बाय बी का वैल्यू अगर 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने बोले, या 6 या 7, आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। लेट में कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा। 5 बोले तो 6 तक लेना होगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन ये खुद ही है, ये खुद ही है। तो 2 से लेकर 1 2 3 4 5 निकल गए। उसी तरह 6 7 बोलेंगे, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे डॉट 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 करके। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया 5 निकल गया रेशनल नंबर। कि अब यही क्वेश्चन रहेगा, उसी को पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर उसी क्वेश्चन को 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसी क्वेश्चन को अब मैं आपको डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ। कुछ डिवीजन मेथड इस क्वेश्चन में नहीं, अभी इसी तरह से आपको कुछ और क्वेश्चन है जो आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन पे देखिए, -36/40। ठीक है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है? तो पहले
36 का ले लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। 2, 18, 9, 3, 3। ठीक है, इसका 40 का भी ले लेते हैं। 0, 2, 10, 2 पंचे 10। 36 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 40 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 36 एंड 40 का क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है उसे निकालेंगे। सॉरी, अब कुछ मिल ही नहीं रहा है। मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो 2 इंटू 2 तो 4 हो गया। जो कॉमन मिलेंगे उससे निकालेंगे। तो हम लोग अब यहाँ -36/40 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गए 2 और 2 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 4 9 36 8 10। अब देखिए ये कटेगा नहीं, ये अब नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, ये खुद के टेबल में आ रहे हैं। तो ये होगा 9/10। एक डिवीजन मेथड से होगा, ये हो गया डिवीजन मेथड से। ठीक है, या आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।